Hello bachcho, let's see the question. The question states that in the figure, two parallel plate capacitor are connected to the battery. Capacitor 1 has a area 1.5 cm square and the electric field of the figure, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है हमें C1 जो कैपेसिटर है उसका एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज 3500 वोल्ट पर मीटर और कैपेसिटर 2 हैज plate area 0.7 centimeter square and the electric field magnitude, so electric field का magnitude दिया है 1500 volt per meter. What is the total charge on the capacitor? And if the first plate area is cut in half, does the total charge increases, decreases or remains same? So ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? ये प्रॉब्लम रिलेटेड है की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज parallel combination of capacitor. Combination of capacitor. So हमें जैसे कि पता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है इज इक्वल टू C1, इन दिस केस C1 प्लस C2 होगा और हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V. सो देयरफॉर हियर Q टोटल अपॉन V इज इक्वल टू Q1 बाय V प्लस Q2 बाय V. V गेट कैंसिल आउट. सो हमारे पास इक्वेशन क्या बचा Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और हमें पता है कि जो Q1 होता है Q1 कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ रो 1 इंटू A1 where rho is a charge density. So rho क्या है यहाँ पर charge density into of the capacitance. Rho 1 is a charge density of the capacitance C1 whose capacitance is C1 और rho 2 is a charge density of the capacitor whose capacitance is C2 और उसका एरिया A2. जो रो है we can write that rho is equal to epsilon 1 into E1 electric field into A1 plus epsilon 2 into E2 into A2. therefore यहाँ पर एप्सिलॉन जो होगा एप्सिलॉन की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि यहाँ पर जो हमें पहले ही कहा गया है कि द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स देयरफॉर यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एप्सिलॉन 0 दैट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर इंटू. सो यहाँ पर हम होल एप्सिलॉन कॉमन ले सकते हैं एप्सिलॉन 0. वी विल गेट E1 A1 प्लस E2 A2 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर. नाउ E1 की यहाँ पर हमें वैल्यू दी है दैट इज फ्रॉम दिस डाटा दिस इज E1, दिस इज A1 और ये जो है दिस इज E2 और यहाँ पर A2. देयरफॉर E1 इज 3500 वोल्ट पर मीटर इंटू एरिया इज 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर कन्वर्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. therefore this is minus 4 plus E2 यहाँ पर 1500 into area that is 0.7 into 10 to the power minus 4. So this will become 0.85 is equal to 8.85 into 10 to the power
-4 वो कॉमन लिया तो यहाँ पर होगा -16. नाउ इनसाइड द ब्रैकेट 50 प्लस 50 5.57 into 10 to the power -12 coulomb. Means that Q total equal to 5.57 पिको कूलम. सो इतना हमें इतना रहेगा यहाँ पर टोटल चार्ज. नाउ हमें नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि इफ द फर्स्ट प्लेट एरिया इज कट इन हाफ डज द टोटल चार्ज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज फॉर्म. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 1 की तरफ देखें तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो एरिया पर भी डिपेंडेंट है. अगर एरिया हम कम करते हैं डिक्रीज करते हैं यहाँ पर हाफ हो जाएगा तो टोटल चार्ज क्यू भी डिक्रीज हो जाएगा. सो इफ एरिया ऑफ वन ऑफ द प्लेट decreases then total charge will also decreases. Total charges also will also decreases. तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.